मुझसे सीधा रहा कि मुझसे अब एक ही तरीके से पूछेगी। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सिसोदिया। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा सीरियल डाव की 92वीं और 53वीं किस्त के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे नेहा की स्टोरी की। नेहा अपनी सास का आत्मविश्वास जीतना चाहती है, उसके करीब आना चाहती है, उसके दिल में अपने घर बनाना चाहती है, लेकिन सास तो सास है। अलमास बेगम उसको अपने पास भी नहीं भटकने देती। इसके अलावा उसके ऊपर काम का बोझ भी बढ़ा दिया है। इसके अलावा अलमास बेगम कुछ ऐसी चीज़ें कर रही है कि जिससे शक पड़ रहा है कि वो नेहा और आसिम को अलग करना चाहती है। अब उसकी बस हो गई है और उसके पास वजूहात भी है कि जिस तरह से उसकी शादी हो गई हमारी सुंबुल की, और इसके अलावा जिस तरह से बार बार उसका नाम आया है इस सारे के सारे मेस के अंदर, तो अब उनके पास एक वजह तो है कि ये औरत बहुत ज़्यादा मेरे घर को डैमेज कर रही है, तो इसलिए वो इसको साइड लाइन भी करना चाहती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि अलमास बेगम क्योंकि विलन है इसलिए गलत कर रही है, वजूहात है अलमास बेगम के पास बहरहाल ये सब करने की। इसके अलावा हमें ये भी नहीं पता कि ये इंटेंशन क्लियर है या नहीं कि अलमास बेगम उसे निकालना ही चाहती है, या फिर अलमास बेगम सिर्फ उसे सज़ा के तौर पे ये सारी चीज़ें कर रही है और बाद में जो है उनके बीच सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ वही बात है कि हमारी जो नेहा है उसकी घर से अगर कोई आता है तो भी अलमास बेगम को पसंद नहीं आता है, और नेहा और अलमास बेगम के बीच कुछ खटपट तो है जो कि अभी तो ठीक होने वाली मुझे नज़र नहीं आ रही। खैर, इसी के साथ इस स्टोरी को भी रहने देते हैं। अब आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी बात करते हैं हमारे आली की स्टोरी के बारे में। तो आली को अलमास बेगम ने बुलाया और वही बात है कि नसीर अंबर के लिए कैसा रहेगा। तो आली एक पल के लिए मतलब कि चौंक गया और वो सोचा था, मैं तो कुछ और ही सोचा था, लेकिन यहाँ पर तो खुद अपनी बेटी के ऊपर ये तो आ गई। और आली ने फिर मतलब कि कहा कि ठीक है, आप जो है करवा लें इन्वेस्टिगेशन और फिर आपको ओके लगे तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। लेकिन एक सेकंड के लिए आली के चेहरे पे एक बल आया था जो कि अलमास बेगम ने भांप लिया, और अलमास बेगम ने सोचा कि मुझे अभी इस पे भरोसा नहीं करना चाहिए। और अलमास बेगम ने ये भी सोचा कि अभी कहाँ अंबर की उम्र निकल रही है, उसके लिए तो रिश्तों की क्या कमी है, और सोच रही है कि अभी जो है इस चीज़ को यहीं पर रहने दें, नसीर को मना ही कर दे। तो अलमास बेगम फिर से बच गई। खैर, यहाँ पर ये बात ख़त्म करते हैं। बात करते हैं निगहत और आली के बारे में। तो आली निगहत के घर गया, लेकिन वहाँ पर निगहत मिली नहीं, रुस्तम मिला, और मतलब कि आली और रुस्तम के बीच बातचीत हुई। एक तरफ से आली गुस्सा किए जा रहा था, कह रहा था कि तुम कातिल हो, तुमने कातिल का साथ दिया, तुम लोग जुल्मी हो। दूसरी तरफ रुस्तम हाथ जोड़े जा रहा था, आंखों से आंसू बहाए, अपनी 6 बेटियों का वास्ता देता हुआ कहता हुआ कि मुझे बद्दुआ ना दे साहब। लेकिन साहब बेचारे उनका भी मोरल डाउन हो गया रुस्तम के जुड़े हुए हाथ देखकर, और वो वहाँ से चले गए। रुस्तम बेचारा रोता रह गया। फिर वही बात है कि बेचारा आली अब करे तो करे क्या, और मतलब कि इसी टेंशन में वो बीमार भी हो गया कि शिकार हाथ आया लेकिन मुंह ना लगा। अब आगे बात करते हैं हमारी सुंबुल और हमारी सास की स्टोरी के बारे में। तो सास बेचारी एक ही सहारा है हमारी सुंबुल का, और वो कहते हैं ना कि बेचारा आली भी सास के सामने बंद हो जाता है, उसकी भी बोलती बंद हो जाती है, काफ़ी कुछ वो कह नहीं सकता। तो सुंबुल के लिए एक एंगल से एक रिलीफ रखी हुई है हमारे डायरेक्टर्स और राइटर्स ने आली के घर में, कि जब जब उसको जो है एहसास चाहिए होते हैं, जब जब उसको जो है हौसला चाहिए होता है, जब जब उसको जो है ढारस चाहिए होती है, तो एक सास नामी माँ उसके लिए उस घर में रखी हुई है, जो कि बार बार उसका हौसला, उसकी ढारस, उसके एहसास को बढ़ाती है। दोनों की ही बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छे से दोनों मिलती है। लगता ही नहीं है कि ये सास बहू है, ऐसा ही लगता है कि ये माँ और बेटी के बीच की कॉन्वर्जेशन है। जिस तरह से उन दोनों का एक दूसरे का ख्याल करने का तरीका है, जिस तरह से सीन्स आते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। अब बात करते हैं सुंबुल और आली की स्टोरी के बारे में। अच्छा, बीच में एक और चीज़ हुई कि अलमास बेगम का पार्लर अब कुछ ठीक से चलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। लड़कियां जो है छुट्टियां कर लेती है, और अलमास बेगम की और भी ज़्यादा मतलब कि प्रॉब्लम्स बढ़ रही है, पार्लर को लेकर चिंताएं बढ़ रही है। तो ये भी एक अलग विषय है कि इस पार्लर के साथ अब होगा क्या।
चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हमारे प्यारी प्यारी सुम्बुल और आली की स्टोरी के बारे में। तो वही बात है कि आली बेचारा जो है किसी भी तरह से सुम्बुल को तरसाना, तरफाना और तरखाना चाहता है, इस हद तक कि वो अपने सब्र का बांध तोड़ कर अलमास बेगम को जाके सारी बात बता देता कि अलमास बेगम भी अजियत में आ जाए। लेकिन सुम्बुल ऐसा कुछ कर नहीं रही है। तो आली बेचारा सोच रहा है कि वो खुद ही क्यों ना अब सबको सच्चाई बता दे, कि किसी भी तरह से तो पता चले, कम से कम अलमास बेगम को तो ये पता चल जाए कि मैंने उसकी बेटी से शादी क्यों की थी। इसके अलावा सुम्बुल जो है बेचारी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि माँ के सामने होता है तो बच्चा एकदम ठीक हो जाता है, माँ के सामने नहीं होता तो बच्चा एकदम मतलब कि दांत दिखाने लगता है, आंखें दिखाने लगता है, गुस्सा दिखाने लगता है, पता नहीं क्या क्या दिखाने लगता है। तो सुम्बुल एक कन्फ्यूजन की मारी हुई अभी है कि उसको समझ नहीं आ रहा कि आली का ऐसा रवैया क्यों है उसके साथ। इसके अलावा वो ये बार बार सोचे जा रही है कि शायद आली जो है वो जहनी मरीज़ है, उनको साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है, लेकिन वो उनको साइकेट्रिस्ट तक लेके कैसे चाहिए देखने वाली बात होगी। इसके अलावा सुम्बुल ने उनके लिए खाना बनाया और कहा कि माँ को फ़ोन कर दे, लेकिन माँ ने कहा तुम फ़ोन कर दो। उसने कहा कि आपकी बात सुनेंगे। तो माँ ने कहा कि मेरा बेटा इतना भी जालिम नहीं है। लेकिन फ़ोन जब हाथ में लिया तो पीछे से आली खुद आता हुआ, और जैसे ही आली आया है सुम्बुल की आंखों में चमक और चेहरे पे मुस्कान आई है। आय हाय हाय हाय, देखकर मज़ा आ गया कि एक तरफ तो ये बंदा है कि जो तरसा रहा है, तरखा रहा है, तरपा रहा है, जलील कर रहा है, बार बार जो है गुस्सा दिखा रहा है, बार बार जो है गंदी गंदी बातें करता है सुम्बुल के साथ, बार बार जो है सुम्बुल को नीचा दिखाता है। लेकिन दूसरी तरफ हमारी प्यारी प्यारी न्यारी न्यारी भोली भाली सुम्बुल है कि जो जैसे ही शोहर घर आता है चेहरे पे मुस्कान और आंखों में चमक अपने आप आ जाती है। आय हाय हाय हाय, बीवी हो तो ऐसी हो, बाकी ना हो। खैर आगे बढ़ जाते हैं, आगे की बात करते हैं। बात कुछ यूँ हुई कि फिर मतलब कि सुम्बुल ने कहा कि चले खाना खाते हैं, लेकिन आली ने कहा कि नहीं मेरी तो तबीयत ख़राब है। तो सुम्बुल की जो आंखों में चमक, जो चेहरे पे मुस्कान थी, वो एक पल में ओझल हो गई और एक तरफ से मतलब माथे पे बल पड़ गए, आँखों में जो है टेंशन आ गई और चेहरे पे काफ़ी ज़्यादा मायूसी छाई हुई, कहती हुई कि मुझे बड़ी चिंता हो रही है, चलिए आपको दवाखाने लेकर चलते हैं। लेकिन अली कहता हुआ कि इतनी सी बात के लिए मैं दवाखाने जाऊंगा, पागल हो गई हो तुम। लेकिन वही बात है कि माँ कहती है कि चलो तुम सो जाओ, और आली क्या हाथ पकड़ के सुम्बुल उनको जो है कमरे की तरफ ले जाती हुई एक अच्छी सी बहू की तरह, एक अच्छी सी बीवी की तरह अपने शौहर की खिदमतें करती हुई, कभी पत्तियाँ करती हुई, कभी उनका मतलब कि हाथ सहलाती हुई। आय हाय हाय हाय, क्या सीन था वो तो दोस्तों, कि जब सुम्बुल मतलब कि देख रही थी आली को हसरत से, मोहब्बत से, प्यार से, चाहत से, एहसास से, एतबार से, और जैसे ही उसने अपना हाथ जो है आली के हाथ के ऊपर रखा है, जो झिझक के साथ, जो कशिश के साथ, आय हाय हाय, देखकर दिल खुश हो गया, मज़ा आ गया। सीन हो तो ऐसे हो, बाकी ना हो। कैसे मतलब कि धीरे 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 आँखों में एक मतलब कि सहमियत सी, एक जहनियत सी लेती हुई हमारी सुम्बुल धीरे से हाथ उसके हाथ के ऊपर रखती हुई, आए हाय हाय क्या सीन है, मज़ा आ गया देखकर दोस्तों, कमाल का वो सीन था। लेकिन फिर आली को होश आ गया और बेचारी सुम्बुल भी नींद से उठ गई। और जैसे ही मतलब कि आली ने सुम्बुल को देखा, सुम्बुल ने उससे पूछा कि कैसे है अब आप, लेकिन आली मतलब कि करवट बदल के सो गया। यार ये क्या हुआ। खैर आगे चलते हैं, अब हमारी अगली स्टोरी की बात करते हैं कि हमारी रिधा ने हमारी माँ को जो है फ़ोन किया। अच्छा, माँ को फ़ोन नहीं किया था, फ़ोन तो हमारे आली को ही किया था। और सुम्बुल ने फ़ोन देखा भी, लेकिन सुम्बुल ने एक अच्छी बीवी की तरह जो है अपने शौहर का फ़ोन अपनी सास को दे दिया। कहा कि आप बात कर ले मम्मा, और मम्मा ने बात भी की। कहा कि बेटा मैं चाहती हूँ तुम खुश रहो, तुम और सुम्बुल मेरे लिए बिल्कुल बराबर हो। तो नेहा से ये बात बर्दाश्त नहीं हुई, उसने कहा कि आपको सुम्बुल से कुछ ज़्यादा ही मोहब्बत हो गई है। तो उसने कहा कि वो है ही इतनी प्यारी, एहसास करने वाली, प्यार करने वाली, डुराल करने वाली, सबको साथ में लेकर चलने वाली, सबसे प्यार करने वाली, सबकी खैर खबर रखने वाली, सबसे मोहब्बत से बात करने वाली हमारी सुम्बुल। तो ये बात जब इतनी तारीफ़ें हो गई तो नेहा से बर्दाश्त नहीं हुआ और नेहा ने वो काम कर दिया जो कि दुश्मन भी नहीं करता दोस्तों। हाँ, आली के लिए ये काम ना निगत ने किया, ना ही अलमास ने ये काम कभी किया, जो काम नेहा ने किया। और ऐसी मोहब्बत से तो दुनिया बचाए, मैं कहूँगा कि ये तुमने क्या किया नेहा। नेहा ने जो ये किया मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। क्या किया उसने सारी सच्चाई माँ को बता दी, ये जानते हुए कि उनकी तबीयत ख़राब है, ये जानते हुए कि वो जहन की मरीज़ा है। जहन की
सॉरी हार्ट की मरीज़ा है, ये जानते हुए कि वो अपनी अपनी बेटी से कितनी मोहब्बत करती है, ये जानते हुए कि ये बात जब वो सुनेगी तो उसके पैरों तले से ज़मीन, सर तले से आसमान और छाती में से जान तीनों एक साथ निकल जाएगी, ये जानते हुए कि वो ये दुनिया छोड़ सकती है, फिर भी ज़रा रहम ना आया हमारी नेहा को माँ के ऊपर, उसकी ज़ात के ऊपर, उसकी चाहतों के ऊपर, उसके एहसास के ऊपर, उसके मतलब कि अब क्या क्या कहूँ दोस्तों, भूल गया मैं। चलिए छोड़ देते हैं। बात यही है कि हमारी प्यारी प्यारी माँ को सब कुछ सच पता चल गया है और अब वो रो रही है, छातियाँ पीट रही है। अब पता नहीं उनके साथ क्या होगा। आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों, अगली किस्त की भी बात कर ही लेते हैं। तो वही बात है कि मैंने कहा था कि अंबर के साथ कुछ तो बुरा होने वाला है। दोस्तों अंबर के साथ मेरे जितने भी डिफरेंसेस हैं वो एक तरफ, ये कैरेक्टर मुझे जहर लगता है लेकिन वो बात भी एक तरफ, लेकिन मैं ये हरगिज़ नहीं चाहता था कि अंबर के साथ ऐसा हो जाए। अंबर मतलब कि कोई इतना बुरा भी कैरेक्टर नहीं है कि मैं ये कहूँ कि इसके साथ ये जो हो रहा है वो सही हो रहा है। मैं इसके साथ नहीं हूँ, बेचारी अंबर के साथ कुछ तो गलत हो रहा है। दरवाज़ा बंद कर रहा है सर, उसको मतलब कि कुछ पिला दिया है, वो नशे में है, कह रही है कि दरवाज़ा बंद मत करो असर, लेकिन असर कहाँ सुनने वाला है। मैं चाहता हूँ कि इसको कोई बचा ले, कोई यूनिवर्सिटी वाला फ्रेंड ही आ जाए पुराना। मैं यही चाहता हूँ कि अंबर अपनी इज़्ज़त के साथ घर जाए, लूटी हुई इज़्ज़त के साथ घर ना जाए। कुछ तो करो दोस्तों, किसी भी तरह से इसको बचा ले, बस डायरेक्टर और राइटर, मैं बस यही चाहता हूँ। इतनी भी बुरी नहीं है कि मैं ये कहूँ कि अंबर तुम्हारा, खैर कोई कितनी भी बुरी हो, ये मतलब कि इसके साथ तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ कि इस तरह का उसका अंजाम आना चाहिए किसी भी ड्रामा के अंदर। आगे बढ़ जाते हैं। माँ ने नेहा को अल्टीमेटम दे दिया है, कहा है कि जल्द से जल्द मुझे जो है खुशखबरी दो 1 महीने के अंदर, वरना मैं दूसरी शादी करवाऊंगी अपने बेटे की। और नेहा बेचारी फिर से टेंशन में आ चुकी है। तीसरी तरफ हमारी माँ बेहोश हो चुकी है, हमारी निशा की यादों ने उनको जकड़ लिया है और वो बिल्कुल मतलब कि बेहोश पड़ा नहीं पड़ी हुई है, या बेहोश है या मर चुकी है हम नहीं जानते। और एक ऐसा मतलब कि मोड़ आया है कि अब मैं सोचा हूँ कि माँ एक अकेली ही है इस घर के अंदर, जो कि सुंबुल की साइड है, जिसकी वजह से अभी तक आली रुका हुआ है। वो सुंबुल के ऊपर पूरी तरह से गुस्सा नहीं दिखा पा रहा। अब अगर माँ मर गई तो आली क्या करेगा, क्योंकि एक तो माँ चली जाएगी, इसका गुस्सा होगा, दूसरी तरफ माँ नहीं है, इसलिए आली का जो पुराना गुस्सा है वो भी अब पूरे जोश के साथ सुंबुल के ऊपर पड़ेगा। तो अब क्या होगा वो देखने वाली बात है। खैर ये तो असम्पशन है, शायद माँ सिर्फ बेहोश हुई हो, और अगर सिर्फ बेहोश हुई है तो फिर मतलब कि ठीक है, अगले एपिसोड में ठीक हो जाएगी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये ना मरे, ये बेहोश ही हो, लेकिन ये तो अगले एपिसोड में ही पता चलेगा कि मर गई है या बेहोश है। खैर दोस्तों छोड़े, अब मतलब कि रिव्यू काफ़ी ज़्यादा लंबा बन रहा है, तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा पसंद आए तो कमेंट भी कीजिए दोस्तों। थैंक यू, खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।